स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का 1.4। स्टूडेंट 1.1, 1.2 और 1.3 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 1.4। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या लिखा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हमें इनमें बताना है कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 2 माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए 2 माइनस अंडर रूट 5। अब इसमें ये बताना है कि ये रैशनल है तो इरेशनल, तो हमको पता है तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो देखिए, नहीं पता हो तो यहाँ देखिए, रैशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है? इरेशनल ही होता है। मतलब अगर रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस अंडर रूट 5 कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इरेशनल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस 23, रूट का 23 सॉरी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट हटा दे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बनेगा? रूट 23 माइनस 23। तो ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3 आया। अब जो 3 आया है आंसर, अब इसे हम क्या, 3 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अगर 3/1 हो गया, सॉरी 3/1 हो गया तो ये कैसा हो गया? p/q के फॉर्म में हो गया। और जो p/q के फॉर्म में होता है वो कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ये कैसा है? ये एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? रैशनल है। ओके स्टूडेंट, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 2√7/7√7। सो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √7 से √7 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2/7 बच रहा है। और 2/7 कैसा है? p/q के फॉर्म में है। और जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कैसे होते हैं? वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट कैसा था? इरेशनल था। सेकंड रैशनल नंबर था। थर्ड भी रैशनल नंबर आया। अब चलिए फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 1/√2। 1/√2। तो आप सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पता है कि रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो हमारा ये क्या है? एक रैशनल है और जो डिनोमिनेटर में है वो इरेशनल है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इरेशनल आ जाएगा। इसलिए हमारा 1/√2 क्या है? इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई। पाई कैसी होती है? फिफ्थ क्वेश्चन 2 पाई। तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम पाई में किसी भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो कैसा आता है? इरेशनल आता है। इसलिए कैसा हो जाएगा? ये एक इरेशनल हो जाएगा। तो ये भी कैसा है? इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का 1.4। स्टूडेंट 1.1, 1.2 और 1.3 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 1.4। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या लिखा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हमें इनमें बताना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 2 माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए
2 माइनस अंडर रूट 5। अब इसमें ये बताना है कि ये रैशनल है तो इरैशनल, तो हमको पता है तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो देखिए, नहीं पता हो तो यहाँ देखिए, रैशनल माइनस इरैशनल करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है, इरैशनल ही होता है। मतलब अगर रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, इरैशनल मिलेगा। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 कैसा हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इरैशनल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस 23 रूट का 23 सॉरी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो रूट हटा दे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट 23 माइनस 20 रूट 23। तो ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 आया। अब जो 3 आया है आंसर, अब इसे हम क्या, 3 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर 3/1 हो गया, 3/1 हो गया तो ये कैसा हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। और जो p/q के फॉर्म में होता है वो कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, रैशनल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 2√7/7√7। सो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √7 से √7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2/7 बच रहा है। और 2/7 कैसा है, p/q के फॉर्म में है। और जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट कैसा था, इरैशनल था, सेकंड रैशनल नंबर था, थर्ड भी रैशनल नंबर आया। अब चलिए फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√2। 1/√2। तो अब सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पता है कि रैशनल नंबर को अगर इरैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा। तो हमारा ये क्या है, एक रैशनल है और जो डिनोमिनेटर में है वो इरैशनल है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इरैशनल आ जाएगा। इसलिए हमारा 1/√2 क्या है, इरैशनल नंबर है। कैसा है, इरैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये कैसा है, इरैशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2π। पाई कैसी होती है, फिफ्थ क्वेश्चन 2π। तो पाई क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम पाई में किसी भी रैशनल नंबर का इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो कैसा आता है, इरैशनल आता है। इसलिए कैसा हो जाएगा, ये एक इरैशनल हो जाएगा। तो ये भी कैसा है, इरैशनल नंबर है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3 + अंडर रूट 3 ब्रैकेट 2 + अंडर रूट 2 ब्रैकेट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 लिखेंगे और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन पूरे से करेंगे। तो 2 + √2, यहाँ प्लस लिखा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। फिर √3 है तो √3 और फिर ये नंबर फिर से लिख देंगे क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। इस वजह से हम क्या करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6। अब 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 प्लस, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6। अब देखिए
ये आपस में कोई सॉल्व तो होंगे नहीं, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। तो जैसे हमने क्वेश्चन को फर्स्ट को सॉल्व किया, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पहले इनसे करेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 3 प्लस, अब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए अंडर रूट 3 है, इसका मतलब ये आधा है, और आधा मिलता है तो क्या बनता है, पूरा बनता है। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मिलकर क्या बनेंगे, 3 बन जाएगा। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस लगा है, तो हम इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। माइनस 9 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 3। ये प्लस माइनस का अंडर रूट 3, ये प्लस का अंडर रूट 3, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और 9 माइनस 3 आया, तो 9 में से 3 कट हुए तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्रैकेट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको a सपोज करें और इसको b सपोज करें, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस, क्योंकि b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर का मतलब 5 आ जाएगा, और 2 इंटू 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ √10 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, √2 है तो स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 √10। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप कंफ्यूज नहीं होएगा, √5 का स्क्वायर मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो √5 और √5 मिलके क्या बनाता है, 5 बनाता है। ऐसे ही √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, √2 इंटू √2 कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √5 प्लस √2 ब्रैकेट प्लस √5 प्लस 2 √2। तो अगर हमने यहाँ देखिए a प्लस बी और a प्लस बी है, तो अभी हमने जैसा सॉल्व किया ये भी वैसा ही है, ये भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, पर हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए √5 जैसे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसको भी वैसे ही करते हैं। अब इसे लिख लेते हैं √5 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से मैंने किया, अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करूँगी, तो यहाँ प्लस लगा है इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस √2 √5 प्लस √2। तो ये अब √5 और √5 क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। ओके, √5 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 √10 और √2 मिलके क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएगा। तो √10 और √10 मिलके कितना, एक ये 1 √10, ये 1 √10, 1 1 कितना होता है, 2 √10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाएगा। तो प्लस का
7 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, 7 + √2√10, ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।